तो इधर ये जितने आप चेहरे देख रहे हैं, इनका संबंध किसी न किसी राज्य से, और इनका जो मेन संबंध है वो राजनीतिक पार्टियों से है। जैसे कि पहले आप ये देखिए इनको, इनके हंसने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, सब कुछ अलग है। आप इनको एक बार देख लीजिए, इनके भाषण सुन लीजिए, आप फिल्में देखते हैं ना, फिल्में देखना भूल जाओगे। मतलब बिल्कुल मजाकिया अंदाज में। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव हैं। लालू प्रसाद यादव जी का जो जन्म हुआ था 1948 में, बिहार में एक ज़िला है गोपालगंज, वहाँ पर हुआ। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव बचपन में गाय और भैंस चराते थे और गाय और भैंस का दूध खुद निकालते थे, और अपने भाषण में कई बार ये गाय और भैंस का भी जिक्र किए हुए। ये बिहार के सभी यादवों से कहते थे कि जब मैं आपके दरवाजे पर आऊं तो आप मुझे गाय और भैंस का दूध या माठा पिला देना। इसका मतलब है कि लालू प्रसाद यादव दूध और माठा, लिट्टी चोखा या सत्तू के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। हमारे भारत में जितने भी राजनीतिक नेता हैं जिनको वीआईपी और वीवीआईपी कैटेगरी में रखा गया है, Y+Z+ सुरक्षा भी प्रदान की गई है। ऐसा नहीं कि इनको नहीं प्रदान की गई, इनको भी प्रदान की गई है। तो आप उनको कभी दतून से कुल्ला करते हुए नहीं देखे होंगे, नीम की दतून। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब सुबह पहर उठते हैं तो यह नीम की दतून से ही कुल्ला करते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अपनी मातृभूमि से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सिंपल सादा जीवन। 2002 की बात है, 2002 में इनका एक भाषण काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वायरल कर दिया था। एक डायलॉग था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। खैर ऐसा नहीं हो पाया कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, क्योंकि जब ये डायलॉग आया मार्केट में तभी से इनकी सरकार गिर गई। और अभी भी गठबंधन से 1 साल के लिए इनकी सरकार बनी थी, उसके बाद इनकी सरकार नहीं चल पाई। नीतीश कुमार की सरकार है वर्तमान में। उसी समय एक और कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलित थी कि लालू प्रसाद यादव ये कहते हैं कि अगर जनता इस बार बिहार का मुख्यमंत्री उन्हें बना देगी तो बिहार में सड़कें ऐसे बनेंगी जैसे कि बसंती के गाल। अब बसंती के गाल का मतलब समझ सकते हैं। 1975 में एक मूवी आई थी शोले, उस फिल्म में बसंती का किरदार बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हेमा मालिनी जी ने निभाया था। और जब हेमा मालिनी जी को यह बात पता चला कि बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इस बार बिहार में सरकार उनकी बनती है तो बिहार की सड़कें ऐसे बनाएंगे जैसे बसंती की गाल, तो उन्होंने लालू प्रसाद जी के ऊपर केस ठोंक दिया। बाद में इन्होंने कहा अरे वो तो हम मजाक में बोल दिए थे, कोई सही थोड़ा बना देंगे। खैर उस केस से निकल पाए थे, इनके ऊपर दूसरा केस। जब बिहार से झारखंड को अलग करने की बात चल रही तो लालू प्रसाद यादव रास्ते में लेट गए और कहने लगे कि जब मैं ख़त्म हो जाऊंगा तभी झारखंड अलग बनेगा, नहीं तो मैं बनने नहीं दूंगा। लेकिन झारखंड बन गया। देखो संजोग की बात, किस्मत। जब ये चारा घोटाले में पकड़े गए तो उसी झारखंड की रांची जेल में इनको बंद कर दिया गया, जिस झारखंड के बनने नहीं दे रहे थे। 2005 में एनडीए की सरकार बनती है गठबंधन से, कांग्रेस से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और लालू प्रसाद यादव जी को बनाया जाता है भारत का रेल मंत्री। बताया जाता है कि भारत में 1947 से अभी तक जितने भी रेल मंत्री बने हैं, सबसे ज़्यादा अगर रेलवे को कोई मंत्री फायदा किया है तो वो लालू प्रसाद यादव ने। और रेलवे की टिकट इनके समय काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी। आप प्लेटफार्म में जाओगे तो आपको कुल्हड़ वाली चाय मिलेगी। तो कुल्हड़ वाली चाय 2005 में जब ये रेल मंत्री बने तो यही शुरुआत किए थे।
और इनका मानना था कि व्यक्ति अगर कुल्हड़ में चाय पिएगा तो बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेगा, डिस्पोजल में पिएगा तो बीमार पड़ेगा। तो ये सोच तो लालू प्रसाद यादव जी की हमें बहुत अच्छी लगी। और आज भी बड़े बड़े जितने भी रेलवे स्टेशन है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको कुल्हड़ वाली चाय मिलेगी। ये यही अलाउ किए, ये काम तो इनका सराहनीय है। ठीक है, ये लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव। ये अपने पिताजी की थोड़ा थोड़ा नकल किया करते हैं, जैसे ये बोलते हैं ना वैसे ये भी बोला करते हैं। बाप है, बाप का तो असर बेटे में रहेगा ही। इनके भी चर्चे इस समय प्रेजेंट टाइम पे खूब हैं। बताया जाता है कि तेजस्वी यादव की एक डायलॉग है, ये कहते हैं कि सरकार बनवाइए नौकरी लीजिए। अच्छा, कोई ये नहीं है कि सरकार बनवाइए नौकरी लीजिए, ऐसा इन्होंने किया है। जब इनकी गठबंधन से अभी सरकार बनी थी तो बिहार में लगभग 2.5 लाख पद सरकारी नौकरी से इन्होंने भरे थे 1.5 साल के अंदर। और ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ कि 2.5 लाख पद 1.5 साल के अंदर भर दिए जाएं। बीपीएससी में हमारे उत्तर प्रदेश के न जाने कितने हजार नवयुवकों को इन्होंने रोजगार दिया। बहुत सारे बच्चे यहाँ से सीधा वहाँ जाके अध्यापक बन गए, क्योंकि बिहार में जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी क्या है, नीचे है। इनकी सरकार ही गिर गई। अब देखो ये सत्ता पर आते हैं, कितना फिर कामयाब होते हैं ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ यह है कि जो जैसे कि इन्होंने पहले कहे थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, तो इन्होंने दिया। अब इनका एक ही है कि अब तुम दोबारा केंद्र में सरकार बनवाइए और नौकरी लीजिए। ये तीसरी तस्वीर देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लाडले हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव इनके पिताजी। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहां यादवों का दबदबा है राजनीति में, एक यूपी, दूसरा बिहार। बाकी तो विशेष राज्यों में कोई खास वैसे यादवों का दबदबा नहीं दिखता, थोड़ा हरियाणा में दिखता है, लेकिन यूपी बिहार में कुछ ज़्यादा दिखता है। बात समझ में आई?